नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारत में जाति व्यवस्था यह बहुत पुरानी सिस्टम है, हजारों सालों से चली आ रही है। इस सिस्टम में हमारे समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। इन ग्रुप्स को जातियां कहते हैं। हर जाति का अपना एक स्थान और काम होता है। यह सिस्टम हमारे भारत की संस्कृति और इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। लेकिन क्या आज के जमाने में यह सिस्टम सही है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बादशाह की इच्छा होती है। पहले हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। यह व्यवस्था कर्म पर डिपेंड करती थी, जन्म पर नहीं। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग पढ़ाई लिखाई और धर्म का काम करते थे। क्षत्रिय योद्धा और राजा हुआ करते थे। वैश्य व्यापार करते थे और खेती करते थे। और शूद्र समाज की सेवा करते थे। यह सिस्टम इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारा समाज अच्छे से चल सके। लेकिन धीरे धीरे यह सिस्टम कर्म की बजाय जन्म पर डिपेंड करने लगी और इस तरह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ण व्यवस्था में बंदिशें बढ़ती गईं। अब लोगों का वर्ण उनके जन्म से ही तय हो जाता था। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण परिवार में पैदा होता था, तो वो ब्राह्मण ही कहलाता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। यही चीज बाकी वर्णों के साथ भी हुई। इस तरह वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो जाति व्यवस्था बन गई, जो जन्म पर आधारित थी। कुछ लोग धार्मिक किताबों का सहारा लेकर जाति व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या धर्म सचमुच जाति व्यवस्था को सपोर्ट करता है? यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, जिसका जवाब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देते हैं। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धर्म का मतलब इंसान की सेवा करना है, न कि उन्हें बांटना। बंटवारे का दर्द, जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम। इस व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से बांट दिया है। इसने लोगों के बीच ऊंच नीच और भेदभाव पैदा कर दिया है। जाति के नाम पर लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं और उनका शोषण करते हैं। दलित लोग तो सदियों से इसका शिकार होते आ रहे हैं। जाति व्यवस्था ने समाज में प्यार और भाईचारे को कमजोर कर दिया है। अफसोस की बात है कि राजनीति में जाति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेता अपनी स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। वो वोट के लिए लोगों को जाति के नाम पर बांट देते हैं। यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो माग ये हमारे देश और अत्यधि है। जाति व्यवस्था की वजह से समाज में बहुत असमानता है। पढ़ाई, नौकरी, सेहत और बाकी चीजों में भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह हमारे देश के विकास में रुकावट पैदा करती है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी हथियार है, जिससे हम इस बुरी परंपरा से लड़ सकते हैं। हमें समाज में न्याय और बराबरी को बढ़ावा देना होगा। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि जाति व्यवस्था एक अभिशाप है, वरदान नहीं। हमें यकीन है कि एक दिन हमारा समाज जाति व्यवस्था से आजाद होगा। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर किसी को बराबर मौके मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। चलिए हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करें। धन्यवाद।